बुधवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ब्राह्मण समाज, पिछड़ा वर्ग व वैश्य समाज द्वारा आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने के खिलाफ विरोध स्वरूप बस स्टैंड चौराहे पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक रामलाल मालवीय, विधायक महेश परमार का पुतला फूंका गया। साथ ही एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। अरे मैडम चुप रहो मैडम, आप मैडम बोलो मत कुछ भी, आप बताओ ना। भारत माता की अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरक्षण को 9वीं सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को 9वीं सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं आरक्षण को 9वीं सूची में स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आरक्षण को 9वीं सूची में स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आरक्षण को 9वीं सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को 9वीं सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, केंद्र सरकार के द्वारा विगत दिनों एट्रोसिटी एक्ट को तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने समर्थन में लेकर एट्रोसिटी एक्ट को लागू कर दिया गया, जिसके तहत पूरे देश में सामान्य वर्ग के ऊपर और पिछड़ा वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इसको माना है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत तमाम सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के ऊपर अनुदान के लालच के अंदर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत केंद्र सरकार हाल ही में आरक्षण को 9वीं सूची में डालने के लिए जो प्रयास कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तमाम ब्राह्मण समाज के संगठन, वैश्य समाज के संगठन और पिछड़ा वर्ग के संगठन, हम इसका विरोध करते हैं और आरक्षण को 9वीं सूची में डालने के लिए कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आरक्षण को 9वीं सूची के अंदर शामिल किया गया तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। साथियों, हमारे जिले के सांसद भारतीय जनता पार्टी के अनिल जी फिरोजिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश जी परमार, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के ही विधायक रामलाल जी मालवीय, जिन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि आरक्षण को 9वीं सूची के अंदर डाला जाए, हम अनिल जी फिरोजिया का और रामलाल जी मालवीय और महेश जी परमार का विरोध करते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के जो विधायक बने हैं वो केवल SC ST वोट के कारण बने हैं? क्या उनको सामान्य वर्ग ने वोट नहीं दिया? क्या आपकी सामान्य वर्ग के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम ये उनसे पूछना चाहते हैं। अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हम तमाम सामान्य संगठनों को साथ में लेकर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कैंडिडेट का हम विरोध करेंगे और उनको हर मंच पर यह बात को उठाएंगे कि आप आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करिए, तभी हम आपको वोट देंगे, अन्यथा हम आपके वोट का बहिष्कार करेंगे। साथियों, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो सामाजिक न्याय विभाग बनाया गया है, वो सामाजिक न्याय मंत्रालय देश की 125 करोड़ जनता के लिए बनाया गया है। देश की 125 करोड़ जनता की हालत को देखकर उनके ऊपर विश्लेषण करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग बनाया गया है। लेकिन पिछले 2 दशक से ये देखने में आ रहा है कि सामाजिक न्याय विभाग केवल SC और ST वर्ग के लिए काम कर रहा है। हम तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक न्याय विभाग को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से काम करिए, निष्पक्ष रूप से 125 करोड़ जनता के हितों की रक्षा के लिए आप काम करिए। केवल आप SC ST एक्ट के हितों के लिए आप काम कर रहे हैं, वो कतई अनुचित है और हम उसका विरोध करते हैं। तो आज के इस अवसर पर हमने अनिल जी फिरोजिया और कांग्रेस के विधायक महेश जी परमार और रामलाल मालवीय का हमने पुतला दहन किया है। साथ ही सामाजिक न्याय मंत्रालय को भी हम ये चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप निष्पक्ष रूप से देश की 125 करोड़ जनता के हितों के लिए काम करें, केवल SC ST वर्ग के लिए काम नहीं करें। हमारे
कांग्रेस विधायक महेश परमार और बाबूलाल मालवीय तथा अनिल फिरोजिया सांसद द्वारा जो मांग उठाई गई है संविधान की अनुसूची 9 में डालने के लिए SC/ST आरक्षण को, ये जातिगत भेदभावपूर्ण निर्णय है। ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग नहीं, सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि सभी SC/ST के अतिरिक्त जितनी भी जातियां हैं सभी के साथ में बहुत बड़ा अत्याचारी निर्णय है। इसमें बिना जांच के तुरंत गिरफ्तारी करने का नियम आता है। यदि किसी SC/ST का व्यक्ति किसी सामान्य या OBC वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में जांच होगी। ये अपने आप में एक अमानवीय है कि पहले किसी भी विषय की पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद दोषी साबित होने पर उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यहाँ पर पहले सजा हो जाती है, जिसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके बाद जाँच होगी। ये अपने आप में एक अत्याचारी कानून है। दूसरी बात, अगर हम पुराने नियमों की बात करें, पुराने आंकड़ों की बात करें, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2015 में वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें 5000 से अधिक अनुसूचित जाति के मुकदमे गलत साबित पाए गए। 912 मुकदमे जो है अनुसूचित जनजाति के गलत पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2015 में 15,000 से अधिक मुकदमों का निपटारा किया। उसमें से 11,024 मुकदमों में अभियुक्तों को या तो बरी कर दिया गया, निर्दोष साबित हुए। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लगभग 70 से 80% मुकदमे गलत तरीके से झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, तो फिर सांसद और विधायकों द्वारा ये मांग किस प्रकार से और किस विषय में उठाई गई है, ये अपने आप में एक विचार योग्य है। दूसरी बात ये कही जाए कि नेशनल क्राइम ब्यूरो जो भारत सरकार का क्राइम आंकड़ा रखता है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकतम मुकदमे जो रहते हैं वो झूठे और गलत साबित होते हैं। तो फिर इस तरह से अत्याचारी निर्णय सांसद और विधायकों द्वारा क्यों किया गया। दूसरी बात एक और है कि जो महेश परमार और बाबूलाल मालवीय एवं सांसद अनिल फिरोजिया ये केवल एक समाज के नेता नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये सांसद या विधायक बनते हैं तो इनको OBC वर्ग, सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसके अतिरिक्त जितनी भी जातियां हैं, चौधरी है, जाट है, गुजर है, सभी वोट देते हैं। तो वो केवल एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक तरफ हमारा देश चीन से लड़ रहा है, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं। और इस तरह के कुछ प्रतिनिधि जो आपस में यहाँ पर इसकी फुट डाल के देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के भी खिलाफ है और व्यक्तियों के भी खिलाफ है। अंतिम शब्दों में अगर ये कहना चाहूँ कि महेश परमार और बाबूलाल मालवीय और अनिल फिरोजिया द्वारा की गई ये मांग न सिर्फ अत्याचारी है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करती है। क्योंकि संविधान अनुच्छेद 21 में भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया स्वतंत्रता और जीवन का, बिना जांच के गिरफ्तारी उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, इसके अतिरिक्त जितनी भी जातियां हैं, हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अभी तो ये अंगड़ाई है, ये चिंगारी है। आगे अगर इस पे किसी भी पार्टी की अगर प्रतिक्रिया नहीं आती है, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस और बीजेपी को स्पष्ट आगे आके ये बोलना चाहिए, अपना मत स्पष्ट करना चाहिए कि आप किसके पक्ष में हैं, इस कानून के पक्ष में है या सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा मांग की गई इसके विरोध में है। आज अंतिम शब्दों में इतना कहना चाहूँगा कि ये आपकी या हमारी लड़ाई नहीं है, ये राजपूती और SC/ST वालों की लड़ाई नहीं है, ये सभी वर्ग की लड़ाई है। इस अत्याचार को हमें नहीं सहन करना है और हमें और इससे जुड़कर आगे और विरोध करना है, ताकि इस अत्याचारी कानून के खिलाफ इसको दबा सके। जय हिंद, जय भारत। ब्राह्मण समाज एक्ट और जो 9वीं अनुसूची की बात है, ये बहुत गंभीर से सोचने की बात है। 9वीं अनुसूची में अगर इस मामले को डाल दिया गया, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई सुनवाई नहीं करेगी। ये एक मौलिक अधिकार बन जाएगा और ये मौलिक अधिकार बन जाएगा तो फिर यहाँ के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो हमेशा के लिए दबे रह जाएंगे। इनकी बात को हमेशा मानना पड़ेगी उनको और इन पर अत्याचार जुल्म और बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं होने वाली। इसलिए इस नियम का, इस कानून का हम कठोर विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया जाए, 9वीं अनुसूची में इस मामले को नहीं डाला जाए। अन्यथा इस लोग, यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सांसदों को, विधायकों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आरक्षण को नवी सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को नवी सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को नवी सूची में बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आरक्षण को नवी सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को नवी सूची में बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आरक्षण को 9वीं सूची में डालने के लिए उसके विरोध स्वरूप आज पुतला दहन कार्यक्रम और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। उसमें सभी पधारे हुए लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, वैश्य समाज के लोग, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से सबका आभार।